रवि दहिया के देश को रजत दिलाने से खुशी का माहौल है, लेकिन गोल्ड ना आने की वजह से कहीं ना कहीं मायूसी भी है। और इस समय हम दिल्ली के संजय अखाड़े पर हैं और यहाँ पर जो हमारे साथ हैं वो इंटरनेशनल रेफरी कैटेगरी 1 के जगबीर जी हैं और इनसे हम बात करते हैं। इन्होंने मैच को बहुत बारीकी से देखा और इनका जो विश्लेषण है वो बहुत मायने रखता है। जगबीर जी, पूरा आज दो मुकाबले हुए, दीपक पूनिया का, रवि दहिया का, कैसे देखा आपने मैच को? हाँ, मैंने पूरा मैच देखा है, लेकिन हम बैड लक ही कहेंगे। हमारा कुश्ती का आज बुरा दिन रहा। सुबह हमने कुश्ती देखी विनेश की, जो बगैर कुछ किए मैदान से आउट होगी, और उसके बाद हमने रवि दहिया का मैच देखा, जो बहुत ही संघर्षपूर्ण मुकाबला था। 2019 में भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में रवि दहिया को हराया था उन्होंने, वहाँ रवि दहिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। लेकिन आज हम उम्मीद ये कर रहे थे कि जिस प्रकार से कजाकिस्तान के पहलवान को रवि ने हराया था, हम वही उम्मीद पे थे कि रवि आज कुछ अपना पुराना हिसाब बराबर करेगा। लेकिन बैड लक रहा। एक पोजीशन ऐसी आई थी कि जिसमें हम थोड़े दुखी भी हुए, क्योंकि आरओसी के पहलवान ने रवि की गर्दन दबा के कुछ सांस रोकने की कोशिश की थी, जिसमें रेफरी ने उसको वार्निंग दिया। लेकिन वो हमारे लिए नुकसानदायक रही, क्योंकि उस समय आरओसी का पहलवान थका हुआ था। अगर वो वहाँ पर वो कार्य ना करता तो शायद वहाँ से रवि अटैक करके कुछ पॉइंट लेता। लेकिन वो बड़े दुख की बात है कि हम आज रजत तो जीता है, लेकिन हम गोल्ड पे ज़्यादा आस लगाए थे और उसका हकदार भी था रवि। अब कह नहीं सकते कि क्या हुआ। जगबीर जी, आप इंटरनेशनल रेफरी रहे हैं, तमाम आपने ऐसे मुकाबलों में को आपने देखा है, नज़दीक से पॉइंट्स दिए हैं। जब ये वाला मैच हुआ, रवि दहिया वाला या दीपक पूनिया वाला, इसमें आपको जो सबसे मुख्य वजह आपको क्या लगती है जहां हम कमज़ोर पड़ गए? ये हमारे पहलवानों की कोई रेफरशिप में कोई गलती नहीं हुई। हमारे पहलवानों ने अगर रवि को गर्दन दबी थी तो उसने जल्दी से छुड़ाने का इशारा कर सकता था, रेफरी जल्दी देख सकता था। और दूसरा, मैं अपने पहलवान दीपक की गलती मानता हूं कि वो लास्ट समय में जब दीपक का अटैक होना चाहिए था, क्योंकि हारा हुआ पहलवान, हारा हुआ खिलाड़ी तो अपना आखिरी दाव लगाता है कि मैं शायद जीत जाऊं, लेकिन वो उसी में कामयाब हो गए। SBI क्या नाम है उसका, पूरा ध्यान भी नहीं। वो ऐसा देश जिसने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया, एक छोटा सा देश है जिसने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया है और उस पहलवान से हारे हैं। ये बड़े दुख की बात है। एक समय ऐसा था कि जब 2-1 से आगे थे और सिर्फ 10 सेकंड का समय बाकी था, तो हमने तो आस लगाई थी कि दीपक ने ब्रॉन्ज जीत लिया है, लेकिन लास्ट मोमेंट में उसने अटैक खाया और अपने 2 अंक गंवाए। कोचिंग पे भी आप कोई सवाल उठा रहे हैं? कोचिंग पे मैं कहता हूं कि आज जिस प्रकार से सुबह विनेश की कुश्ती देखी, वो 90 दिन से हंगरी में है। हंगरी में आपने देखा होगा, कोई भी पहलवान फ्री स्टाइल का, ग्रीक लड़कियों का कोई भी पहलवान क्वालिफाई नहीं है। ऐसे देश में जा करके वहाँ प्रैक्टिस करने की क्या ज़रूरत थी? 90 दिन से देश से बाहर थी, यहाँ अपने क्लाइमेट में पहलवानी करती, अपने खिलाड़ियों के साथ पहलवानी करती तो बहुत अच्छा रिजल्ट देती वो। मैं ये मानता हूँ कि हमारी फेडरेशन ने, हमारे देश ने इस कुश्ती में जितने भी विदेशी कोच हैं उनकी सहायता नहीं लेनी चाहिए, अपने देसी कोचों पे भरोसा करना चाहिए और वही आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि हमारा मानना ऐसा है कि हम 30 साल से NIS डिप्लोमा है और अपने पहलवान को किस प्रकार से लड़ाना है, वो जो साल के 12 महीने प्रैक्टिस करवाता है उसी को ज़्यादा पता होता है कि मेरा पहलवान कैसे लड़ेगा। अब 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 3 महीने पहले किसी कोच को बुला के वो क्यों चाहेंगे कि किसी देश का पहलवान मेडल जीते, उनके देश के पहलवान को हराए? मुझे याद है कि हमारे जो इंडिया के कोच ईरान की में कबड्डी को सिखाने गए थे, जब हमारा देश कबड्डी में ईरान से हारा तो मेरे ख्याल में हर देशवासी ने उनको कोसा होगा, उनको गालियां दी होंगी कि हमारे देश में के कोचिंग
विदेशों में जाकर के सिखाया और हमारे देश का नुकसान किया, तो ऐसा हर देश में है ये, क्योंकि हम सब देशों में जाते हैं तो उनका अपने देश के प्रति नेशनलिटी जो है वो सब में होती है, और जो हमने देखी भी है। तो हमारा मानना तो ये है कि आज हमारी फेडरेशन ने और हमारे देश ने ये फैसला लेना चाहिए कि विदेशी कोचों का बहिष्कार करें और अपने भारतीय कोचों पर विश्वास करें और कुश्ती को आगे बढ़ाएं, यदि कुश्ती को आगे जिंदा रखना है तो। क्योंकि आज विनेश की कुश्ती देख करके हमें बहुत मायूस है। रवि दहिया के साथ तो देसी कोच थे और बहरहाल एक खुशी का मौका है कि रजत भी हमारे पास आया। जी, ये कोई भी रवि ने किसी भी विदेशी कोच से कोई ट्रेनिंग नहीं ली, उसने अपने 76 साल में। और जो नेशनल कोच है हमारे जगमेंद्र जी, अनिल जी, राजीव जी, जो भी हमारे सीनियर टीम के साथ कोच थे, उनसे ही सारी प्रैक्टिस सीखी है और किया है। उसका रिजल्ट भी आपने कल देखा होगा कजाकिस्तान के पहलवान के साथ, कि 9-2 से पिछड़ने के बाद भी वापसी की और फाइनल में पहुंचे। लेकिन फाइनल में जो कल रवि ने कुश्ती दिखाई थी, वो आज उतनी फुर्ती उस स्टाइल से नहीं लड़ पाया। अब रशियन पहलवान से पहले हारा था 2019 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, कजाकिस्तान में नूर सुल्तान में हुई थी, जो वही दबाव था, कुछ ऐसा ही मानना है हमारा। तो अब इसको जो कुश्ती में जो हमारा भविष्य है वो बेहतर हो रहा है। पहले और भी पदक आए हैं, फिर अब ये रजत आया है। कैसे देखते हैं आगे कुछ कमियां हैं, उनमें सुधार किया जाना चाहिए, या जो अखाड़े हैं बच्चे जहां से निकल रहे हैं उसको लेके कोई आपकी कोई प्रतिक्रिया हो या सुझाव हो? हाँ, कोई जो अब कुश्ती का 2008 के बाद कुश्ती का ट्रेंड बदला है। हमारे हर ओलंपिक में मेडल आए हैं। 2008 में एक ब्रॉन्ज आया था, 2012 में 2 मेडल आए, 2016 में 1 मेडल आया, और अब 2020 में होना था वो 21 में हुआ है। इसमें भी हम आज ये हार्ड लक, बैड लक ही कहेंगे कि हमारा एक ब्रॉन्ज जेब में आते आते चला गया। तो कल बजरंग की और सीमा की कुश्ती है, जिससे हमें बड़ी आस है और सारे देश को आस है। अब देखते हैं बजरंग के ऊपर जिसकी सबकी निगाहें हैं वो क्या करते हैं कल। बजरंग से उम्मीदें हैं, कुश्ती से उम्मीदें अभी बाकी हैं। फिलहाल गोल्ड ना आने की वजह से कहीं ना कहीं मायूसी है। इस समय संजय अखाड़े में जब यहाँ पे कुश्ती का मैच जब देखा जा रहा था तो बड़ी संख्या थी पहलवानों की, लेकिन क्योंकि गोल्ड नहीं आया उसके बाद बहुत सारे पहलवान हमने जाते हुए भी देखे। और कुछ लोग हैं जो अभी भी यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं क्या उनके रिएक्शन है। क्या नाम है आपका? रविंदर नाम भैया। रविंदर जी, जाहिर है गोल्ड नहीं आया तो मायूसी होगी, सिल्वर को लेके क्या रिएक्शन है? भाई खुशी भी है, अपना देश का एक मेडल आया है, सेकंड आया है, लेकिन दुखी से बात का है वो गोल्ड से थोड़ा चूक गया। गोल्ड आता तो और ज़्यादा खुशी होती। ये जो हैं तमाम लोग हैं जो यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये एक पहलवान है हमारे साथ, पहलवान जोगिंदर। जोगिंदर जी, क्या रिएक्शन है अब आज के मैच? अच्छे रिएक्शन है भैया, मेडल आया हमारे देश में, और गोल्ड आता तो और भी अच्छा होता, खुशी का माहौल अच्छा होता। पर अब भी अच्छा माहौल है। अब पहली बार उसने मतलब ओलंपिक में वो किया था पार्टिसिपेट, तो उसने अच्छा रिएक्शन दिया है, अच्छे वो किया भाई जी। लोगों अब जो पहलवान हैं, हमारी तमाम पहलवानों से बात हुई, बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रैक्टिस करते हैं। कहीं ना कहीं उनके लिए रवि दहिया भी अब रोल मॉडल बन चुके हैं, जिन्होंने देश को रजत दिलाया है। और अब उम्मीदें हैं आगे जब बजरंग की फाइट होगी तो उम्मीद है कि और जो मेडल हैं वो देश के नाम होंगे और पहलवानी में देश का जो नाम है और ऊंचा होगा और भविष्य और निखरेगा। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन दिल्ली।